17 अक्टूबर 2025 को श्रीनगर के नौगाम में लगे कुछ पोस्टर्स ने इस पूरी साजिश की पोल खोल कर रख दी थी। ऐसे टीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने आरिफ, यासिर और मकसूद नाम के 3 संदिग्ध लड़कों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जब इरफान के लैपटॉप और फोन को चेक किया तो फरीदाबाद के पूरे डेंजरस प्लान का खुलासा हुआ। उमर को जब गड़बड़ का शक हुआ तो उसने मोबाइल भाई को देकर उसे किसी गहरे गांव के तालाब में फेंकने को कहा। रेड के दौरान मुजम्मिल पकड़ा गया, लेकिन उमर अपनी I-20 कार लेकर वहां से दिल्ली की तरफ भाग गया। 10 नवंबर 2025 की वो शाम, जगह लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 4। घड़ी में ठीक 6:52 हो रहे थे। सड़कों पर गाड़ियों का ट्रैफिक रेंग रहा था और लोग अपने ऑफिस से घर जाने की जल्दी में थे। लेकिन उस भीड़ के बीच खड़ी एक व्हाइट हुंडई I-20 कार में बैठा शख्स किसी और ही जल्दी में था। ड्राइवर सीट पर बैठा था डॉक्टर उमर उन नबी, पेशे से एक डॉक्टर जिसने कभी हिपोक्रेटिक ओथ ली थी लोगों की लाइफ बचाने की, लेकिन आज वो अपनी कार की पिछली सीट पर रखे 30 किलो IED का टाइमर सेट कर रहा था। अगले ही पल एक जोरदार ब्लास्ट हुआ और सब कुछ खत्म। 15 बेगुनाह लोग मौके पर ही मारे गए। 20 से ज्यादा लोग बुरी तरह इंजर्ड हुए। दिल्ली का दिल दहल गया। चारों तरफ सिर्फ काला धुआं, चीख पुकार और सायरन की आवाजें थी। लेकिन ये कहानी उस ब्लास्ट से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है इस धमाके से ठीक 36 साल पहले, कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव कोयल से। इस गांव को विलेज ऑफ डॉक्टर्स भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ के हर दूसरे घर में एक डॉक्टर होता था। इसी गांव के हाउस नंबर 581 में 24 फरवरी 1989 को उमर पैदा हुआ था। उसके पिता गुलाम नबी भट्ट एक गवर्नमेंट टीचर थे और माँ शामीना बानो एक घरेलू महिला। उमर के घर वालों का सपना था कि उनका बेटा एक बड़ा डॉक्टर बने और समाज की सेवा करे। उमर बचपन से ही पढ़ाई में एक जीनियस था। साल 2010 उमर ने J&K का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दिया। उसका रोल नंबर था 318506। जब रिजल्ट आया तो सब हैरान रह गए। उमर ने 195 मार्क्स हासिल किए और पूरे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में 28th रैंक हासिल की। उसे श्रीनगर का सबसे प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गया। उसी साल उसके घर से महज 400 मीटर दूर रहने वाले उसके बचपन के दोस्त मुजम्मिल शकील ने भी एग्जाम दिया। मुजम्मिल को गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिला, लेकिन उसने ASCOMS नाम के एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया। ये दोनों होनहार थे, फ्यूचर डॉक्टर्स थे और सफेद कोट पहनकर दुनिया बदलने का सपना देख रहे थे। लेकिन GMC श्रीनगर में उमर की मुलाकात 2 ऐसे लोगों से हुई जिन्होंने उसकी जिंदगी की पूरी स्क्रिप्ट ही बदल दी। ये थे निसारुल हसन, जो कॉलेज में जनरल मेडिसिन का लेक्चरर था, और दूसरा था इरफान अहमद, एक पैरामेडिकल स्टाफ। ये दोनों कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स को रेडिकलाइज करने का काम करते थे। निसार क्लासरूम में मेडिसिन पढ़ाने की जगह एंटी इंडिया बातें करता था और इरफान टेलीग्राम चैनल्स के जरिए पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के प्रोपेगेंडा वीडियोस शेयर करता था। उमर, जो पहले से ही सिस्टम से थोड़ा नाराज था, इनके जाल में बहुत जल्दी फंस गया। धीरे धीरे कॉलेज में एक कोर ग्रुप बन गया। GMC में उमर को मिला आदिल अहमद और उधर मुजम्मिल के कॉलेज में था आदिल का भाई मुजफ्फर। ये चारों, उमर, मुजम्मिल, आदिल और मुजफ्फर, अब सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं थे, ये एक डेंजरस मिशन के रिक्रूट्स बन चुके थे। साल 2017 में उमर और मुजम्मिल ने अपनी MBBS पूरी की। दोनों रजिस्टर्ड डॉक्टर्स बन गए। उमर ने तो यहाँ तक कि J&K पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में पूरे स्टेट में टॉप किया, रैंक 1 हासिल की। उसे गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर की जॉब ऑफर हुई, लेकिन उसने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि उसका मकसद अब मरीजों का इलाज करना नहीं बल्कि कुछ और ही था। दिसंबर 2021 में एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत उमर, मुजम्मिल और मुजफ्फर कश्मीर छोड़कर दिल्ली से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर हरियाणा के फरीदाबाद में मौजूद अल फलाह यूनिवर्सिटी में पहुंच गए। यहाँ उमर और मुजफ्फर ने सीनियर रेजिडेंट और मुजम्मिल ने जूनियर रेजिडेंट के तौर पर ज्वाइन किया। हैरानी की बात यह थी कि कश्मीर से हरियाणा शिफ्ट होने के लिए जो मैंडेटरी NOC चाहिए होता है, वो इनसे किसी ने मांगा ही नहीं। ये अल फलाह यूनिवर्सिटी भी कोई दूध की धुली नहीं थी। इसका अपना एक बहुत ही डार्क पास्ट था। इसके मालिक जावेद अहमद सिद्दीकी पर पहले भी चिट फंड स्कैम और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे। 1991 में लोगों के 7.5 करोड़ हड़पने वाला ये शख्स फेक डॉक्यूमेंट्स, डेड पीपल के नाम और शेल कंपनीज के जरिए ब्लैक मनी को वाइट कर रहा था। इसी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की बिल्डिंग नंबर 17 का रूम नंबर 4 और रूम नंबर 13, यही वो जगह थी जहां उमर और मुजम्मिल ने अपना कमांड सेंटर बनाया। लेकिन इस ग्रुप को अभी भी एक मास्टरमाइंड की कमी थी, जो पूरी हुई शाहीन सैयद की एंट्री से। लखनऊ की रहने वाली शाहीन, जो पढ़ने में इतनी तेज थी कि उसने CPMT टॉप किया था और एक गवर्नमेंट डॉक्टर बनी थी, लेकिन 2013 में वो अचानक अपनी जॉब छोड़कर गायब हो गई। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वो थाईलैंड, सऊदी अरब और दुबई होते हुए पाकिस्तान के हैंडलर्स से मिली और फिर फरीदाबाद आ गई। उसके फोन में 2 नंबर्स मिले थे, जो मैडम X और मैडम Z के नाम से सेव थे। अब फलाह के हॉस्टल में किताबों और स्टेथोस्कोप्स के बीच IEDs और टाइमर सर्किट्स पर रिसर्च शुरू हो चुकी थी। इनका प्लान था ऑपरेशन D6। अल फलाह यूनिवर्सिटी अब सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, बल्कि एक खौफनाक मिशन का लॉन्च पैड बन चुकी थी। दिसंबर 2021 में
उमर, मुजम्मिल और मुजफ्फर यहाँ पहुंचकर हॉस्टल की बिल्डिंग नंबर 17 में रहने लगे। इन्होंने अपने रूम्स को एक हाईटेक कमांड सेंटर में बदल दिया था, जहां से सारी प्लानिंग होती थी। यहीं बैठकर कार पेमेंट्स, फेक सिम कार्ड्स और सेकेंड हैंड कार्स खरीदने की पूरी स्ट्रैटेजी तैयार की गई। मार्च 2022 में साजिश को अंजाम देने के लिए उमर, मुजम्मिल और मुजफ्फर एक सीक्रेट ट्रिप पर टर्की गए। वहां उनकी मुलाकात टीटीपी के खतरनाक मेंबर उकासा से हुई, जिसने उन्हें वीबीआईडी बनाने की ट्रेनिंग दी। अगले 20 दिनों तक उन्हें हमास स्टाइल ड्रोन्स उड़ाने और फर्टिलाइजर से बॉम्ब बनाने का हुनर सिखाया गया। ट्रेनिंग पूरी करके जब ये इंडिया लौटे तो उनके पास दिल्ली को पूरी तरह दहलाने का एक फुल प्रूफ प्लान था। इन्होंने आरडीएक्स की जगह फार्मिंग में इस्तेमाल होने वाले फर्टिलाइजर्स का रास्ता चुना ताकि एजेंसीज को शक न हो। मुजम्मिल और शाहीन ने स्थानीय बीज भंडार से किस्तों में 1600 किलो अमोनियम नाइट्रेट और एनपीके खरीदा। मौत का सामान इकट्ठा करते करते ये दोनों डॉक्टर एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और शादी करने का फैसला किया। शाहीन मुजम्मिल से 11 साल बड़ी थी, फिर भी सितंबर 2023 में इन्होंने गुपचुप तरीके से निकाह कर लिया। अब बारी थी रिसोर्स कोऑर्डिनेशन की, जिसके लिए इन्होंने अपनी पूरी टीम को अलग अलग काम सौंप दिए थे। उमर और मुजम्मिल पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, जबकि शाहीन फंड्स और सुसाइड बॉम्बर्स ढूंढ रही थी। शुरू में इन्होंने बाहर से फंड्स मंगाना अवॉइड किया ताकि इंडियन एजेंसीज के रडार पर इनका नाम न आ पाए। मुजफ्फर ने 6 लाख, मुजम्मिल ने 5 लाख और कश्मीर के आदिल ने 8 लाख रुपए देकर अपनी साजिश को आगे बढ़ाया। लेकिन इस खौफनाक मिशन के लिए एक जांबाज सुसाइड बॉम्बर ढूंढना सबसे बड़ी और मुश्किल चुनौती बन गई थी। उमर कश्मीर से जासिर बिलाल को फरीदाबाद लाया, लेकिन आखिरी वक्त पर वो डर गया और मरने से साफ मुकर गया। इसके बाद उसे ड्रोन्स बनाने के काम पर लगाया गया और यासिर अहमद डार को नया सुसाइड बॉम्बर चुना गया। अक्टूबर 2025 में जैश ए मोहम्मद ने पाकिस्तान में एक नई विमेन विंग जमात उल मोमिनात बनाई। भारत में शाहीन को इसका हेड बनाया गया था, जो मैडम एक्स और मैडम जेड के जरिए लड़कियों का ब्रेन वॉश करती थी। शाहीन ने एक मैसेज में कोड वर्ड में साफ लिखा था कि ऑपरेशन के लिए मेडिसिन की कमी नहीं होनी चाहिए। मिशन की तारीख 6 दिसंबर फिक्स की गई थी, जिसे इन लोगों ने खौफनाक ऑपरेशन D6 का नाम दिया हुआ था। इनका प्लान था कि एक ही दिन में 6 अलग अलग सिटीज में सीरियल ब्लास्ट करके पूरी दुनिया को हिला देंगे। इसके लिए फरीदाबाद से दूर फतेहपुर टागा गांव में एक कमरा रेंट पर लेकर मौत का सामान शिफ्ट किया गया। वहां 12 सूटकेसेस में 358 किलो तैयार एक्सप्लोजिव्स रखा गया, जो कि किसी भी वक्त फटने के लिए बिल्कुल तैयार था। इन्होंने फर्टिलाइजर पीसने के लिए ग्राइंडर मशीन और मेटल गलाने के लिए इलेक्ट्रिक फर्नेस भी लिया था। अब ये साजिश अपने फाइनल स्टेज पर थी, लेकिन तभी कश्मीर की एक छोटी सी गलती ने सब कुछ बदल कर रख दिया। पुलिस ने जब इन डॉक्टर्स के ठिकानों पर रेड मारी तो उनके पास से भारी मात्रा में AK-47 और हथियार मिले। कॉलेज की केमिस्ट्री लैब से चोरी किए गए केमिकल्स का इस्तेमाल ये लोग बॉम्ब की इंटेंसिटी बढ़ाने में करते थे। ये लोग इतने शातिर थे कि अपनी प्लानिंग की डिटेल्स को जीमेल के ड्राफ्ट्स में सेव करके आपस में शेयर करते थे। नेपाल से मंगाए गए 7 सेकेंड हैंड फोन्स और 17 फेक सिम कार्ड्स का इस्तेमाल इस साजिश में किया गया। हर एक एक्शन के लिए ये लोग खास कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि हथियार को मेडिसिन बुलाते थे। जब भी साजिश का कोई फेज पूरा हो जाता तो ये लोग एक दूसरे को बिरयानी इज रेडी लिखकर मैसेज करते थे। शाहीन ने चांदनी चौक के हवाला ऑपरेटर और मेवात के एजेंट्स के जरिए लाखों रुपए का फंड इकट्ठा किया था। पुलिस को जांच में पता चला कि ये लोग पढ़ाई में जितने तेज थे, उनका दिमाग उतना ही ज्यादा अपराधी किस्म का था। इन्होंने ऐसी कार्स खरीदी थी जिनके पहले से ही मल्टीपल ओनर्स थे, ताकि इनका कोई सुराग न मिल पाए। दिल्ली को दहलाने के लिए इन्होंने 32 कार बॉम्ब्स तैयार करने का बहुत बड़ा और जानलेवा टारगेट रखा हुआ था। उमर और उसकी टीम अब दिल्ली के मासूम लोगों के खून से होली खेलने के लिए अपने फाइनल मिशन पर निकल चुके थे। पूरी साजिश इतनी डीप थी कि इसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और प्रोफेशनल लोग भी पूरी तरह शामिल हो गए थे। इन्होंने अपनी कार में फोर्ड इकोस्पोर्ट और व्हाइट स्विफ्ट जैसी गाड़ियों को साजिश के लिए फाइनलाइज कर लिया था। मुजम्मिल और शाहीन ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास एक छोटी सी मस्जिद में महज 6000 रुपए मेहर में निकाह कर लिया था। साजिश के लिए उमर ने अपनी फोर्ड कार दे दी थी, क्योंकि मुजम्मिल को उसके कम निवेश पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। जांच के दौरान इनके मोबाइल से ऐसी कई वीडियोस मिली जिनमें ये भारत के खिलाफ जहर उगलते साफ नजर आ रहे थे।